नमस्कार। मैं समय से उपस्थित हूँ। नमस्कार। युवा उत्कर्ष कथागार मंच से मैं डॉक्टर दमयंती शर्मा अपनी लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी, मंच के अध्यक्ष, आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ल जी, महासचिव, परम आदरणीय निर्णायकगण और सभी सम्माननीय सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मैं अपनी लघु कथा आपके समक्ष समाज में जो आसपास देखा, जो सुना, वो मन में कहीं घर कर गया, मन के किसी कोने में दुखी कर गया, तो वही भाव अपनी लघु कथा के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। तो आप सभी का, सम्माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कि आप यहाँ आए और सभी का स्वागत करते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी लघु कथा मगरमच्छ। आज तो माधो और जमुना बहुत सवेरे ही मछलियां पकड़ने निकल पड़े थे। दिन भर के अथक परिश्रम के बाद माधो सागर की छाती चीरकर उससे भी विशालकाय, उसी के बराबर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लाया था। और माधो और जमुना दोनों बहुत खुश थे। कुछ उम्मीद उनके मन में जगी थी। जमुना, तुम हाट की तरफ चलो, मैं तब तक घर पहुंचकर खाना इत्यादि बनाऊंगी। तो माधो ने कहा, आज कुछ मीठा भी बना लेना। कल हमारी छुटकी खीर मांग रही थी और बाद में रोते रोते सो गई। सुनो, शाम को आते हुए चीनी भी ले आना, एक दाना भी नहीं है घर में। और सुनो, आटे का डिब्बा भी खाली हो गया है, तो थोड़ा आटा भी ले आना। जमुना पीछे से बोली, हाँ हाँ, सब ले आऊंगा। और आज तो तेरे लिए एक रेशमी सितारों वाली साड़ी भी लाऊंगा। जाते जाते माधो, जमुना के मन में एक उम्मीद सी जगा गया। जमुना के मन की खुशी आंखों में चमक, चेहरे पर दमक बनकर स्थापित हो चुकी थी। सोच रही थी, आज ही के दिन तो ये ब्याह कर लाया था मुझे। कितना अच्छा है माधो, देखो उसे आज का दिन भी याद रहा। महीनों से कह रहा है रेशमी साड़ी लाऊंगा, बढ़िया साड़ी पहनाऊंगा, पर वह दिन है कि आता ही नहीं। कभी नंदू के स्कूल की फीस, कभी उसकी कॉपी किताबें, कभी छुटकी के खिलौने, छोटी मोटी फरमाइशें और बाबूजी की दवा दारू का खर्च। तो पैसा न बच पाने का कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता है। उधर माधो हाट में छोटी सी खटिया पर मछलियां लगाकर बैठा हुआ था। सोच रहा था, कभी जिद नहीं करती मेरी जमुना, फटी पुरानी धोती में भी कितनी सुंदर लगती है। पर आज तो बढ़िया साड़ी लेकर जाऊंगा और रेशमी साड़ी में लिपटी शर्माती अपनी जमुना को देखता ही रहूंगा। अचानक खट की आवाज से वह चौंका। उसका माथा ठनका। सामने दारोगा खड़ा था। गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। आज नहीं हुजूर, आज नहीं। आज मुझे घर के लिए आवश्यक सामान ले जाना है। आंखें दिखाता हुआ दारोगा बोला, तेरी आवश्यकताएं मेरी आवश्यकताओं से कब से बड़ी हो गई है रे? हमारी पत्नी के जन्मदिन की दावत है आज, उसे भी खुश करना है कि नहीं? मालिक, आज क्षमा करो। आज तो हमारी भी। चुप चुप कर, हाट में से खाट समेत बाहर उठाकर फेंक दूंगा। क्रोध में दरोगा चिल्लाया और इशारा पाते ही उसके दो मुर्गों ने सारी मछलियां उठा ली और डंडे बजाते हुए हाट से बाहर निकल गए। माधो
मन महसूस कर रह गया। बार बार यही सोचता उसी बाजार में जो बैठना है। थोड़ा सा राशन पानी लेकर घर पहुंचा और चुपचाप जाकर लेट गया। जमुना खुश हो रही थी कि जाने कैसे रंग की साड़ी लाया है, पता नहीं छुपा क्यों रखी है। ऐसी ही होती है मर्द जात, 100 एहसान दिखाएगा तब जाकर एक साड़ी देगा। काम निपटाकर उसने माधो से खाने के लिए पूछा तो माधो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तबीयत तो ठीक है ना? वह थोड़ा सा सट कर बैठ गई। ठीक है, माधो ने सिर हिलाया। वह बोली, आज तो बड़ी सारी मछलियां थी, बड़े अच्छे दाम मिल गए होंगे। मिल तो गए, पर साड़ी नहीं ले पाया। और बिकी भी कहाँ? दारोगा आ गया था। कोई बात नहीं, हमारे तो सितारे ही गर्दिश में होते हैं। जमुना बुझे से स्वर में बोली, फिर आ जाएगी साड़ी। शायद आज दारोगा की पत्नी के सितारे बुलंद थे। माधो धीरे से बुदबुदाया। कुछ कहा? आशावान होकर जमुना फिर पूछ बैठी। नहीं, कुछ नहीं कहा, सो जाओ। दोनों छत पर टकटकी लगाकर देख रहे थे। जमुना सोच रही थी, माधो की मनसा साड़ी लाने की है भी या नहीं। और उधर माधो सोच रहा था कि वह आज नहीं तो कल मेहनत करके एक तो क्या 4-4 साड़ियां लाकर जमुना को देगा और बड़ी मछलियां भी पकड़ लेगा। परंतु इन मगरमच्छों का क्या करूं? कुछ तो इलाज इनका भी करना पड़ेगा, कुछ तो इलाज इनका भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो आप सबको आशा है मेरी कहानी लघु कथा पसंद आई होगी और मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। अपना अमूल्य समय आपने दिया और मुझे सुना। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।